प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं राजीव आपका हमरो उत्तराखंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपको उत्तराखंड की प्राकृतिक खूबसूरती, यहाँ के रहस्यों, यहाँ के रीति रिवाजों, खान पान और संस्कृति से अवगत कराते रहें, जिससे हम आधुनिक होते युग के साथ अपनी संस्कृति को भुला ना दें। क्योंकि दोस्तों, अगर हम आधुनिक होते युग के साथ अपनी संस्कृति को यूं ही भुलाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें आने वाली पीढ़ियों को हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों के किस्से कहानियों में सुनाने पड़ेंगे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं उत्तराखंड के कुछ खास पारंपरिक व्यंजन, जिनकी चर्चा उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश भर में है। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो। उत्तराखंड की प्राकृतिक खूबसूरती का हर कोई दीवाना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप उत्तराखंड घूमने गए और उत्तराखंड की खूबसूरती में खोकर उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यंजन ही खाना भूल जाएं। जब बात उत्तराखंड की आती है तो यहाँ की कुदरती खूबसूरती और रहन सहन के बाद सबसे अधिक चर्चा अगर होती है तो वो है यहाँ का जायकेदार पारंपरिक भोजन। जो भी यहाँ के व्यंजन एक बार खा लेता है वो इन्हें बार बार खाना चाहता है, लेकिन अफसोस उत्तराखंड के अलावा उसे ये व्यंजन बहुत कम ही खाने को मिलते हैं। फिर चाहे वो मडवे की रोटी हो, भांग की चटनी हो, कंडाली का साग हो, चैसौनी हो, पहाड़ी ककड़ी का रायता हो, झंगूरे की खीर हो, गहत के दाल की गौतानी हो या गहत की दाल के पराठे, आलू का थिचवानी हो, भट्ट का चड़कवानी हो और भी सैकड़ों प्रकार के व्यंजन जिनका आनंद सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में ही लिया जा सकता है। तो दर्शकों, आइए आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे ही कुछ खास व्यंजनों से। नंबर 1, मडवे की रोटी। मडवे की रोटी एक प्रकार के सरसों के दाने की तरह दिखने वाली फसल से बनती है। यह कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में मिलती है, लेकिन यह गढ़वाल की सबसे अधिक खाए जाने वाली रोटी है। यह रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है। मडवे की रोटी को भांग की चटनी, घी, दूध के साथ परोसा जाता है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ यह शरीर को मजबूत करने वाली होती है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। नंबर 2, भांग की चटनी। भांग का नाम सुनते ही शायद अधिकांश लोगों के दिमाग में नशे जैसा कुछ आता हो, लेकिन अगर आप उत्तराखंड से हैं तो भांग से सबसे पहले आपको भांग की चटनी याद आएगी। दुनिया जाने या ना जाने, उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि भांग सिर्फ नशे के लिए ही नहीं होता है। इसके बीजों की चटनी बनती है जो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चटनियों में शामिल है। भांग के पौधे के बीज भांग के पत्तों की तरह नशा पैदा करने वाले नहीं होते, बल्कि ये सेहत के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। भांग के बीजों में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, इसलिए इसका सेवन करना त्वचा और बालों की सुंदरता के लिए बेहद लाभकारी होता है। भांग की चटनी दिल और जोड़ों के लिए फायदेमंद होती है। भांग की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले भांग के बीजों को तवे या लोहे की कढ़ाई में हल्की आंच में भुना जाता है। भांग के भुन जाने के बाद इसका रंग हल्का भूरा हो जाता है। फिर उसे चूल्हे से उतार दिया जाता है। फिर इन बीजों को सिलबट्टे में पीसा जाता है। पुदीने के कटे हुए पत्तों का उपयोग भांग की चटनी में खुशबू के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी पीसी जाती है। इसको पीसते समय ही इसमें नमक और मिर्च मिला दिया जाता है। हल्का दरदरा होने के बाद इसमें 2 से 4 चम्मच पानी डाला जाता है। सिलबट्टे में पीसने में इसमें ज़्यादा समय और मेहनत लगती है, लेकिन यह चटनी मिक्सी में पिसे हुए भांग के बीजों से कई ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। चटनी को खट्टा करने के लिए कुछ लोग पहाड़ी नींबू के रस का उपयोग करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसके लिए काले चूक का प्रयोग किया जाता है। काला चूक दाड़िम या पहाड़ी नींबू को पकाकर बनाया जाता है। काले चूक की 2-4 बूंद ही कटोरे भर भांग की चटनी को खट्टा करने के लिए पर्याप्त होती है। भांग की चटनी को दाल भात, आलू के गुटके, मडवे की रोटी आदि के साथ खाया जा सकता है। भांग की चटनी का उपयोग सलाद में मूली के साथ मिलाकर भी किया जाता है। नंबर 3, थिचवानी। थिचवानी आलू या मूली को क्रश करके बनाया जाता है। इसे रोटी या चावल के साथ खाया जाता है।
नंबर 4, आलू के गुटके। आलू के गुटके विशेष रूप से कुमाऊनी स्नैक्स हैं। इसको बनाने के लिए उबले हुए आलू को इस तरह भुना जाता है कि भुना हुआ हर टुकड़ा अलग अलग दिखे। फिर इसमें बहुत तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। इसे लाल भुनी हुई मिर्च और धनिये के पत्तों के साथ परोसा जाता है। नंबर 5, भटवाणी। भटवाणी व्यंजन भट यानी एक प्रकार की स्थानीय दाल को भुनने और फिर पीसने के बाद छौंका लगाने पर बनती है। नंबर 6, गौतानी। गौतानी गहत की दाल से बनती है। यह भी उत्तराखंड के प्रमुख पारंपरिक व्यंजनों में शामिल है। नंबर 7, डुबुक या डुबके। डुबुक भी कुमाऊं में अक्सर खाई जाने वाली डिश है। असल में यह दाल ही है, लेकिन इसे दाल को दरदरा पीसकर बनाया जाता है। यह भी स्थानीय दाल, भट या गहत की दाल आदि से बनाया जाता है और चावल के साथ इसे परोसा जाता है। नंबर 8, कंडाली या सिसोन का साग। कुमाऊं में इसे सिसोन और गढ़वाली में कंडाली कहते हैं। इसके पत्तों को सीधे छूने पर बिच्छू के डंस की तरह असहनीय दर्द होता है, इसलिए इसे आम बोलचाल के लोग बिच्छू घास के नाम से जानते हैं। गांव देहात की अनुभवी औरतें इसे हाथ में कपड़ा लपेटकर बहुत सावधानी से काटती हैं। फिर इसके पत्तों को उबालकर पकाया जाता है और चावल और रोटी के साथ खाया जाता है। इसे खासकर सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि इसे खाने के बाद शरीर में गर्मी का एहसास होता है। नंबर 9, कुमाऊनी रायता। कुमाऊनी रायता देश भर में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के रायतों से अलग होता है। इसमें बड़ी मात्रा में पहाड़ी ककड़ी, सरसों के दाने, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिये के पत्तों का इस्तेमाल होता है। इस रायते को खास बनाती है छनी हुई छाछ। अगर छनी हुई छाछ उपलब्ध न हो तो उसे दही के साथ भी बनाया जा सकता है। नंबर 10, बाल मिठाई। बाल मिठाई कुमाऊं की प्रसिद्ध मिठाइयों में से एक है और अल्मोड़ा जिले की बाल मिठाई तो देश भर के साथ साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध है। पहाड़ों से मैदानों की ओर आने वाले लोग अपने साथ बाल मिठाई ले जाना नहीं भूलते। एक बार जो इस बाल मिठाई का स्वाद ले लेता है, अगली बार वह स्वयं ही बाल मिठाई मंगवाते हैं। यह मिठाई स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होती है। इसको बनाने में खोए के साथ साथ शुगर बॉल का इस्तेमाल भी होता है। तो दर्शकों, ये थे उत्तराखंड के कुछ खास व्यंजन। प्रिय दर्शकों, अगर हम उत्तराखंड के सारे व्यंजनों से आपको एक ही रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास करें तो यह असंभव है। दोस्तों, भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि हम आपको उत्तराखंड के गांव-गांव में जाकर उत्तराखंड के रहन सहन, रीति रिवाजों, खान पान और ज़मीनी स्तर पर जाकर वहां की आम जनजीवन की समस्याओं से भी आपको अवगत कराएंगे। अतः आपसे हमारा निवेदन है कि आप आपके अपने चैनल हमरो उत्तराखंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें।